हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में और इस सीरीज में जिसमें हम मैक्सिमम 10 मिनट में या 15 मिनट में चैप्टर खत्म कर रहे हैं, स्वागत करता हूं। बच्चों, ये सीरीज सिर्फ आप लोगों के वेरिफिकेशन के लिए कि क्या आपने सारे फॉर्मूलाज पढ़े कि नहीं पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन के लिए है। एक फॉर्मूला देखते हैं, आपको दूसरे का टॉपिक देख के आपको याद आएगा, अच्छा ये फॉर्मूला मुझे पता है, राइट। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करेंगे, चैप्टर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले पहले हमारे पास आता है करंट, राइट बच्चा पार्टी। तो करंट यार आपको पता है कि सर करंट जो है ना वो दो तरीके का होता है, या तो आई एवरेज विच इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आई इंस्टेंटेनियस करंट जो बेसिकली dQ बाय dt होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप यहां पर जो है ना, मैं आपको वैसे ही बता दूं, बच्चों अगर आपको इसको देखना है, सो दिस इज बेसिकली डेल क्यू बाई डेल्टा टी तो है, लेकिन अगर आप लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दो तो ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी। नाउ व्हाट इज दिस डी क्यू बाई डी टी? यही तो है अपना इंस्टेंटेनियस करंट, राइट बच्चा पार्टी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चार्ज निकालने के लिए आई डी टी कर दो, चार्ज निकालने के लिए आई डी टी कर दो, है ना। चार्ज निकालने के लिए आई डी टी कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो भी लिमिट्स लगाओगे वो लगा लेना। सर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है सर? आपका वीडी बराबर ई बाय एम इंटू टाउ, ये स्केलर फॉर्म है, और अगर वेक्टोरियल फॉर्म लिखना है तो दिस इज माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। यहां पर क्या है सर? ये ई बाय एम क्या है? दिस इज योर एक्सेलरेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। नाउ नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ओम्स के बारे में तो आपको पता ही है सर, अगर कंडक्टर है उसका लेंथ एल है, उसके अक्रॉस कुछ आई करंट जा रहा है, आर उसका रेजिस्टेंस होता है, ए एरिया होता है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और R जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। सर इसका यूनिट ओम होता है, इसका यूनिट आपका ओम मीटर होता है, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर ओम्स लॉ का भी डिडक्शन हो सकता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, अगर हमारे सारे एक्सप्रेशन हमें मिले। सबसे पहला एक्सप्रेशन करंट का होता है NEA इंटू VD। करंट का अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट रिलेशन जो आपके काम आता है दैट इज रेजिस्टेंस, जो सीधा सीधा कहता है सर ML बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ, और रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी विच इज बेसिकली M बाय NE स्क्वायर टाउ। सर जैसी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस विच इज G मानी आपका उल्टा NE स्क्वायर A टाउ बाय ML, और कंडक्टिविटी सिग्मा मानी इसका उल्टा NE स्क्वायर टाउ बाय M। सर अपने को पता है कि अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं, कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो है ना कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी घटता है, रेजिस्टिविटी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर का उल्टा होता है। तो यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस के क्या क्या फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, या फिर रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फास्ट तो इसलिए भाग रहा हूं ना क्योंकि क्विक रिवीजन है भैया। अब और कितना टाइम चाहिए? 6 दिन का तो समय बचा है हमारे पास। सर हीट क्या होता है? हीट की बात करोगे तो H बराबर चाहे आर आई स्क्वायर आर टी बोलो, चाहे वी आई टी बोल लो, चाहे आप वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बोल लो। टी से अगर डिवाइड करोगे तो पावर हो जाएगा, पावर भी लाइक आपका पावर इज लाइक वी आई, चाहे आप आई स्क्वायर आर बोलो, चाहे आप वी स्क्वायर बाय आर बोलो। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। नाउ नेक्स्ट अगर आप इसके बाद वाली बात करते हैं तो अब आता है सर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आर सीरीज में ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 Rn बचे, और अगर आप 1 बाय आर पैरेलल करेंगे तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश 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 1 बाय Rn। सर ये कैपेसिटर्स का उल्टा हो गया। सीरीज में अगर n रेजिस्टर्स लगे हुए तो आइडेंटिकल NR हो जाएगा, और इसमें सर आइडेंटिकल R बाय N होता है, पैरेलल में R बाय N होता है। कोशिश तो यही करेंगे कि इसको 10 मिनट में निपटा दे चैप्टर को। चलिए भाई, EMF की बात करी जाती है। जब सर्किट ओपन होता है, जब सर्किट में करंट नहीं जा रहा होता है तो पोटेंशियल इज EMF के बराबर। तो सर EMF होता है V प्लस आई आर। सर EMF होता है V प्लस आई आर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। इसका मतलब V बराबर E माइनस आई आर। सर सेल्स का कॉम्बिनेशन, अब सेल्स लगा रहे हैं तो सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज में होता है। अगर सीरीज में होता है तो मैं आपको बता दूं कि सर E इक्विवेलेंट जो होता है वो ऐड हो जाता है, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 ऐसे करके EN। और अगर कोई रॉन्ग कैलिब्रेशन लगा दो ना तो उसमें नेगेटिव मतलब उसमें माइनस हो जाएगा। इसमें R इक्विवेलेंट भी ऐड हो जाता है, वही सेम कहानी है। और अगर N आइडेंटिकल है तो R इक्विवेलेंट NR हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। तो ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सर सीरीज कॉम्बिनेशन के बजाय अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल में दो फॉर्मूलाज आएंगे, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट विच इज E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डैश डैश डैश
En by Rn, राइट। और दूसरा अपना 1 by R इक्विवेलेंट इज लाइक 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डैश 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 1 by Rn। और फिर वही बात है, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगाओगे तो R by n हो जाएगा, राइट बच्चा पार्टी। अब अगर मैं आपको बोलूं तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का आप यहां पर लिख लो, जगह नहीं बची वहां पर मेरे पास। सर मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या करूंगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में जब आपका n सेल्स ईएमएफ के सीरीज में कनेक्टेड होता है और उसके ऐसे m रोज कनेक्टेड होते हैं, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें आप क्या करेंगे सर, इसमें सीधा सीधा आपका आई आता है, करंट पूछता है हमसे, विच इज MNE बाय NR प्लस which is MNE by अपना MR plus NR, राइट बच्चा पार्टी। और यहां पर कहता है सर करंट कब मैक्सिमम होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग में, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब सर यहां पर जो R इक्विवेलेंट होगा वो NR बाय M होता है, राइट बच्चा पार्टी। ये सब आपको धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, बहुत स्ट्रांगली ये आपको याद आना चाहिए क्योंकि आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है बच्चा पार्टी। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। सर मैक्सिमम पावर थ्योरम की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम वही आपका, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा तो I is going to be E square by 4R, ये आपका मैक्सिमम है। दिस इज मैक्सिमम पावर थ्योरम, राइट बच्चा पार्टी। नाउ अगर कोई सेल है तो सेल का वो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लेगा। सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R बराबर आपका E by V minus 1 into capital R। सर R बराबर E by V minus 1 into capital R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया अपने पास पोटेंशियोमीटर, सर ये तो 10 मिनट से पहले ही ओवर हो गया चैप्टर, ठीक है ना भाई। पोटेंशियोमीटर में क्या आता है, पोटेंशियोमीटर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली तो आपका V बराबर KL, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। K इज लाइक पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, पहला एप्लीकेशन सेल्स को कंपेयर करने के काम आता है, E1 by E2 बराबर अपना L1 by L2। दूसरा एप्लीकेशन इंटरनल रेजिस्टेंस के काम आता है, जनरली E by V minus 1 into R होता है। यहां पर E by V जो होता है वो बेसिकली L1 by L2 होता है। यहां पर E by V जो होता है वो L1 by L2 होता है। सो यू कैन से दैट दिस इज लाइक L1 by L2 minus 1 into कैपिटल R, राइट बच्चा पार्टी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। सर इसके बाद अपने पास क्या बचेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बचेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा भाई, P by Q बराबर R by S हो गया भाई। सर P by Q बराबर R by S हो गया, बात ही खत्म हो गई, राइट बच्चा पार्टी। बीच वाला जो है वो नलिफाई हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और सर व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है, दैट इज मीटर ब्रिज। वो क्या बोलता है सर, रेजिस्टेंस P by Q जो होगा वो L1 by 100 minus L1 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप Q लेंगे तो Q इज लाइक P into 100 minus L1 by L1, राइट बच्चा पार्टी। ये हो गया, चाहे आप P by Q बोलो चाहे आप R by S बोलो। यहां पर जनरली बहुत सारी बुक्स में P by Q नहीं दिया होता, बहुत सारी बुक्स में आपका, क्योंकि P by Q तो R by S के बराबर है, तो जनरली यहां पर R by S इज लाइक L1 by 100 minus L1 दिया जाता है। S निकालने के लिए R into 100 minus L1 बटे में L1 से डिवाइड किया जाता है। ये देखो अब क्या होता है ना बच्चे, जब मैं ये लास्ट टाइम सीरीज स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम यूट्यूब पे नहीं था ये, लेकिन हमने किया, आप चैनल पे देखोगे चैनल बिल्कुल शुरुआत है, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी 70 हजार बच्चों ने उसको देखा, राइट बच्चा पार्टी। तो यही सपोर्ट इधर भी मांगते हैं। एक रिवीजन है यार, मैं आपको रास्ते से बिल्कुल भी नहीं भटका रहा हूं, मैं उतनी ही पूरी रिवीजन, पूरे मॉक टेस्ट की रिवीजन फ्री क्लासेस में करवा रहा हूं। तो अगर आपको वो क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो यार टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक भी दे रखा है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स इस टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको ज्वाइन जरूर करिए। क्लासेस की लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो मुलाकात सीधा सीधा आपसे क्लास में करेंगे, राइट बच्चों। 10 मिनट से भी कम दूरी में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। आप इसको फटाफट क्विकली रिकैप करिए, एक पेज पे लिखिए भाई, 15 पेजेस में आपके सारे चैप्टर्स एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि भाई फटाफट रिवीजन कर सके 1 से 2 घंटे में, राइट। चलो तो अब मिलते हैं बच्चों आपसे आपके अगले चैप्टर में। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद बच्चा पार्टी।